हाय गाइस। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ अपना एक हेक्टिक रूटीन। तो हेक्टिक तो इसलिए भी है क्योंकि आज जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना उसमें बहुत मेहनत वाला काम करने वाली हूँ मैं। तो वो आपको आने वाली क्लिप्स में पता चलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो यहाँ पे हाउस हेल्प जो है वो बर्तन बर्तन करके गई थी और वो बर्तन करने के बाद इसी तरीके से रख के जाती हैं। तो सबसे पहला काम उनके जाने के बाद का मेरा यही होता है। आधे घंटे या 15 मिनट बाद मैं अपने बर्तनों को ना जोड़ती हूँ और इससे ये भी होता है कि बर्तन साफ़ हुए हैं अच्छे से कि नहीं हो रहे हैं, मतलब पता चल जाता है एक तरीके से। और दूसरी चीज़ है कि अपने हाथ से मैं इधर उधर जोड़ती हूँ तो पानी भी निकल जाता है बर्तनों का। तो जहाँ पे भी जिस बर्तन को रखना होता है वहाँ पे वो स्पेस जो है वहाँ पे पानी नहीं इकट्ठा होता। तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। अब यहाँ का ना दाल चावल मैंने रात को भिगो के रखा था डोसा बैटर के लिए, मतलब डोसा इडली ये सब चीज़ों के लिए। तो ये डोसे का बैटर जो है वो मुझे भिगो के रखा था, तो मेरे को इसको पीसना है। तो सबसे पहले मैं इसको मिक्सी जार में पीस लूँगी और उसके बाद इसको फर्मेंट करने के लिए एक डिब्बी में डाल के रख दूँगी। तो ये डिब्बा जो है वो मैंने थोड़ा सा मतलब स्पेस ज़्यादा वाला लिया है। आप कोई भी इस तरीके का ले सकते हो। और डोसा बैटर घर में ही मैं बनाती हूँ और ये 2 से 3 दिन 4 दिन आराम से फ्रिज में टिक जाता है। तो जब भी कभी खाना हो, उत्पम खाना हो, डोसा खाना हो, इडली खानी हो, तो इस तरीके से फ्रिज में होता है। तो फटाफट ये है कि बस बनाओ और खा लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आजकल कि मेरे से प्रॉपर खाना नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है किसी किसी दिन, या कभी मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। तो ये होता है कि खाना तो प्रॉपर हमें खाना ही है ना। तो उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन हमें बाहर से कुछ नहीं ढूंढना पड़ता, हमारे फ्रिज में कुछ ना कुछ होता ही है कि जो अगर मैं नहीं भी बना रही हूँ तो सूरज उठ के फटाफट बना लेते हैं। और इजी वाली चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि एग रखती हूँ मैं अपने घर में। तो कुछ कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें मैं एग वगैरह नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं पूजा पाठ भी करती हूँ। तो उस हिसाब से कुछ दिनों में नहीं खाती, जैसे मंगलवार, वीरवार और सैटरडे, इस टाइप के जो दिन होते हैं उनमें मैं नहीं खाती मैं। बाकी मैं अभी प्रोटीन के लिए मैं पूरा टाइम बाकी का खा रही हूँ। चाहे मैं किसी भी फॉर्म में खाऊं तो मैं प्रॉपर एग वगैरह ले रही हूँ क्योंकि मुझे प्रोटीन इनटेक अपना पूरा करना है और दालें वगैरह मैं ज़्यादा खा नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट में ढूंढ के वो चीज़ें मैं खा लेती हूँ। अब उसके बाद दाल मैंने कर ली थी। दाल पीसने के बाद उसको फर्मेंट करने के लिए रख दिया, बाहर ही रखूँगी। तो अभी सुबह वही 12 साढ़े बारह के आसपास का समय हो रहा था। तो आज जो हाउस हेल्प है वो थोड़ा सा आधा घंटा पहले आ गई थी, तो इसलिए 12:30 के आसपास हुए थे अभी। तो मैं ये फर्मेंट करने के लिए रखा है। अब 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तो ये अच्छे से ना फर्मेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे रात को भी बनाना होगा तो मैं बना सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने मेथी छिलके ना पॉलीथिन में पैक करके रख ली थी कि जब भी बनेगी तो मेरे को आसान रहेगा, इजी रहेगा। तो मेथी के डंठल भी थे, उसको मैंने अलग कर दिया कूड़े में। और ये साग है जो कि सरसों वगैरह मिक्स करके साग बनता है ना, वो वाला साग है। तो ये साग आया हुआ था कल रात को, मैं ही लाई थी, बाजार लगा था कल। तो हमारे घर के पास ही ना, मतलब बिल्कुल घर के नीचे मार्केट में मेरा घर है। तो बिल्कुल नीचे ना मार्केट लगती है, जैसे बाजार टाइप लगते हैं। तो जब भी बाजार लगता है तो मैं चुपचाप नीचे से फटाफट सब्जी ले आती हूँ, जो भी मुझे अगले दिन बनानी होती है। 2 दिन 3 दिन की सब्जी मैं रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि एकदम से भगदौड़ वाली चीज़ें मैं अब कर नहीं रही हूँ। और कई बार सूरज होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, उनके लिए भी हैक्टिक चल रहा है अभी उनका रूटीन। क्योंकि आजकल मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, तबीयत ऊपर नीचे हो रही है, कोल्ड वायरल फीवर हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी है कि 2 बंदों पे काम है पूरा। तो 2 बंदों के साथ अभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हॉस्पिटल जाना होता है बार बार, कभी कभी जाना होता है, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। तो मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरीके से ज़्यादा, या ये मान लो कि टाइम बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल में मैं साग कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं नहा के जब आई थी ना तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी। तो मैंने आज सिर धोया था, तो सिर धोने के बाद मैं धूप में बैठ गई थी। तो जब वो मेड काम कर रही थी ना तो मैं धूप में बैठी हुई थी। धूप में बैठने से ना मेरे जो बाल है ना वो अच्छे से सूख गए थे, एक तरीके से पानी निकल गया था।
पूरे नहीं सूखे लेकिन हाँ सूख चुके थे। उसके बाद मैंने ड्रायर भी लिया था, थोड़ा सा ड्रायर मार लिया था बालों में। तो यहाँ पे ना जूड़ा बांध के मैं ऐसे ही आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ये काम अभी ही करना है। शाम के समय इतना मुश्किल काम मेरे से होता नहीं है, बैटरी मेरी वैसे ही लो हो जाती है पूरे दिन लगे लगे या कुकिंग करते करते, और शाम को ठंड भी हो जाती है तो मेरे से ना ज़्यादा देर अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पैरों में स्वेलिंग आ रही है मेरे। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, तो मैं 2 टाइम का खाना पूरा प्रिपेयर कर लेती हूँ। मतलब पूरा नहीं, एक तरीके से सब्जी का जो होता है ना, सब्जी वगैरह का कुछ भी, तो वो मैं दिन के समय ही कर लेती हूँ। 4-5 बजे तक मैं अपनी रात की सब्जी का जुगाड़ कर लेती हूँ कि जो भी मुझे बनाना है वो मैं प्लान कर लेती हूँ। और अगर कुछ बॉईल करना है, कुछ तड़का लगाना है, राजमा छोले इस टाइप की चीज़ें हैं, तो मैं 5 बजे से पहले पहले उसको बना देती हूँ। और जब हाउस हेल्प दोबारा शाम में आती है तो वो बर्तन भी धुल जाते हैं, सब्जी जो बनाई होती है, मतलब उसको छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और इस तरीके से बड़े कुकिंग वाले बर्तन जो है वो निपट जाते हैं। तो यहाँ पे साग बनाने की तैयारी थी, आज रात को साग खाएंगे हम लोग। तो साग जो है ना वो ऐसा होता है कि 2 दिन चल जाता है मेरा, मतलब जैसे आज रात को खाएंगे तो कल भी दिन में चल जाएगा, कल शाम तक भी 1 कटोरी बच ही जाता है कहीं ना कहीं। हम लोग बहुत भर भर के तो नहीं खा पाते, लेकिन हाँ एक दिन मान लो पूरा चल जाता है। अगर हमने 3 टाइम खाना है तो 3 टाइम अच्छे से चलता है। यहाँ ना मैं साग को कट करके इसमें डाल रही हूँ। मैं हमेशा साग जब भी लेती हूँ तो मैं ऐसे साबुत साग लेती हूँ, कभी भी मैं मार्केट से ना कटवाती नहीं हूँ, क्योंकि कटवाने के बाद जब धोते हैं ना तो उसका जो भी अंदर का मटेरियल होता है, पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि पहले धो लो पत्तों को अच्छे से, उसके बाद उसको कटिंग करो और फिर उसको पकाओ। तो मेरे साथ मैं ऐसे करती हूँ, बाकी आप लोग अपने तरीके से बनाते होंगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कैसे बनाते हो। तो यहाँ पे मैंने अदरक ली है, हरी मिर्ची ली है और साग लिया है। इनको कटिंग करके ढक्कन को हल्का सा ऊपर से जब ढका है तो ये इतना कचरा निकल गया ये साग में। तो ये सब किया और बर्तन ना मैंने ये वाले निपटा दिए, क्योंकि देखो कोई भी इंसान है, किसी को हेल्प के लिए भी अगर आप लगा रहे हो तो फालतू बर्तन दे दे के उनका मतलब नहीं करना चाहिए, इतना मेहनत उनसे भी नहीं करवानी चाहिए। तो मेरे को ये लगता है कि जितना मैं खड़े खड़े कर पा रही हूँ उतना तो मैं कर लूँ ना। जब बिल्कुल नहीं होगा तो फिर तो बेचारी हेल्प करेंगी करेंगी, लेकिन ये है कि जितना मेरे से हो सकता है मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँधने के लिए आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि मेरे को दिन की जो लंच करना है ना उसके लिए सब्जी है मेरे पास, लेकिन आटा गूँधा हुआ नहीं था तो मैं आटा गूँध लूँगी। और तब तक ना मेरा साग जो है वो थोड़ा सा पकेगा, और वो ना पूरा भरा पड़ा है, अभी ढक्कन बंद नहीं हो रहा था, तो वो थोड़ा सा ना बैठ जाएगा। हरी सब्जी हमेशा आप रखते ज़्यादा हो लेकिन वो बनते समय बहुत कम हो जाती है। तो आज ये साग वाला काम ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसको ना 2 से 4 बार धोना पड़ता है, साफ़ पानी से निकालना पड़ता है, मिट्टी विट्टी हटानी पड़ती है, और उसके बाद इसको खुद से कटिंग करते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है। तो ये थोड़ा हेक्टिक काम था जो मैंने आज निपटा लिया। लेकिन अभी फ़िलहाल में सब्ज़ी हरी वाली खानी चाहिए, अच्छी होती है, नॉर्मली भी सभी को खानी चाहिए। तो अभी साग आ रहा है तो हम लोग खा रहे हैं, जब नहीं आएगा सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी फिर तो हम लोग मिस ही करेंगे। तो आटा मेरा 2 टाइम का मैंने गूँध लिया है, एक बार अभी रोटी बन जाएगी, एक बार रात में हम लोगों का डिनर का बन जाएगा। तो इतना आटा मैं एक साथ गूँध के रोज़ डेली इस टाइम रख देती हूँ। तो देखिए अब मैंने साग में थोड़ा पानी मिक्स किया है और सीटी लगने के लिए छोड़ दिया है। और अब मैं यहाँ बॉटल फिल कर रही हूँ, ये बॉटल मैं ले जाऊँगी रूम में क्योंकि मुझे खानी है अभी दवाई। तो बॉटल ले जाऊँगी रूम में, और उसके बाद मेरा फ़ोन आ गया तो मैं फ़ोन पे बात करते करते बाकी जो छोटा मोटा था वो सब निपटाया, और आपको घर दिखाती हूँ पूरा साफ़ है। सो गाइस देखिए रूम पूरा साफ़ है, और मैं लाई हूँ ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए। ये सुबह के भिगोए हुए रखे हैं, खाए नहीं मैंने, तो अब मैं इसको खाऊंगी। 1 बज गया और उसके बाद लंच करूंगी। सो गाइस अभी 2 बजे के बाद लंच करूंगी मैं, क्योंकि अभी ड्राई फ्रूट नहीं खाए मैंने, तो मैं इसको खा लेती हूँ थोड़ा सा। पैर थक गए मेरे खड़े खड़े बहुत ज़्यादा, और आज मेरा चेहरा चमक रहा है, लाल लाल सा हो रहा है अजीब सा पता नहीं क्या हो जाता है। तो अभी मैं ना रजाई खोलूँगी, थोड़ी देर ना लेटूँगी।
कमर में दर्द हो रहा है। आज मेरी फेस पे देख सकते हो कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मांग तक नहीं भरी हुई आज मैंने। तो सीटी लगवा दूंगी साग को, जितनी भी लगेंगी, मतलब 8-9 तो सोच रही हूँ लगवा दूँ, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा कटिंग हुआ है, ज़्यादा बारीक मुझसे हुआ नहीं। आज मेरे को जोर लग रहा था खड़े रहने में ना। शुरू का तो थोड़ा सा मतलब पतला पतला हुआ है कटिंग, लेकिन बाद के उसमें ना थोड़ा सा मेरे को अजीब सा हो रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। वो तो गल ही जाएगा, वैसे भी घोटेंगे बाद में उसको, तो 2-3 सीटी एक्स्ट्रा लग जाएंगी लेकिन हो जाएगा। तो साग का काम हो गया, और साग रात के लिए बना रही हूँ मैं। अभी तो फिलहाल में सब्जी रखी है, तो मैं रोटी खा लूँगी। मैंने लगा दिया है, और इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। आप लोग बताना आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसके बाद से मैं दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगी, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।